डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग अभी वॉइस नामक सीरीज चला रहे हैं, तो वॉइस नामक सीरीज में हमने सीखा हुआ है पिछले लास्ट वाले सेशन में पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, यानी पास्ट का तीनों ही टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। तो आज को लेकर के मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच फ्यूचर टेंस। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, सीखते हैं फ्यूचर टेंस को। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अगर बात करें तो ये आपका है पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, अब देखिए ये सही है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक आ रहा है तो इसको सही करते। देखिए टेंस, हाँ अब ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो सिंपली अगर सबसे पहली बात अगर आएगी तो पहचान की आएगी। अगर पहचान में अगर मैं पूछूं तो गा के बताना बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल इस बात का है कि ये जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो न गा आएगा न गी न गे। आखिर करेंगे क्या वहां, जब इनमें से कुछ आएगा ही नहीं तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए सिंपल सा एक मेथड है ना। तो ये देखिए, अगर मुझे एक्टिव वॉइस पहचानना है तो क्या होना चाहिए, विल, और इसके बाद क्या होना चाहिए, सेल, प्लस क्या होना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिए कि यानी विल और सेल के बाद वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये क्लियर है कि वो इंडेफिनिट कहलाता है। कौन सा इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और वॉइस की अगर बात करें तो वो कौन सा वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है। बिल्कुल आपको क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। पैसिव वॉइस करने के लिए एक बार आप विल लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए यहाँ पे सेल, और दोनों के साथ आप क्या लगाइए, बी, और बी के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी हाँ, ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखिए, एक्टिव वॉइस हो गया और पैसिव वॉइस, है ना गए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल की सहायता से बनाना सीखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सी विल राइट अ लेटर। देखिए तो गाइस मेरे सामने एक सेंटेंस है, अब पता नहीं कौन सा वो टेंस है, तो पता तो करना ही पड़ेगा ना कि कौन सा मतलब टेंस है। सेंटेंस दिख रहा है ये सत्य है, लेकिन टेंस कौन सा ये जानना। बगैर टेंस का नाम जाने या बगैर टेंस की पहचान किए हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो आइए देखिए, तो देखा मैंने कि यहाँ पे विल है और विल के बगल में क्या है, वीवर है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी विल या सेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना ही मुझे है बताना या मुझे समझाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाना। तो आइए देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ और ये कौन सा वॉइस हुआ, वॉइस अगर देखें तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पैसिव वॉइस ही तो बनाना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ये लेटर, तो लेटर को लिया हमने यहाँ, और लेटर, जी हाँ लेटर। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को जब लेना हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, विल, और विल के बाद क्या हो जाएगा, बी, अ लेटर विल बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा रिटेन, अ लेटर विल बी रिटेन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, सी को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, हर। क्लियर, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। A letter will be written by her, यानी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा, मतलब सॉरी उसके द्वारा लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या बोलती है, she will write a letter, यानी वो एक पत्र लिखेगी। और ये वाला है कि a letter will be written by her, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, यानी एक बना लेते हैं रूल ताकि हमसे ना हो कोई भूल, है ना। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिए। ऑब्जेक्ट को किस रूप में बना सकते हैं, सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक्शन वाली बात आती थी वो सिंगुलर और प्लूरल होता था, लेकिन फ्यूचर जैसे ही शुरू हो जाता है ना तो वहां सिंगुलर हुआ करता है ना तो वहां प्लूरल हुआ करता है।
तो वहां होता है क्या है, पर्सन। यानी अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड पर्सन की और बात करें यहाँ थर्ड पर्सन की, तो फर्स्ट सेकंड के साथ आप लगाएंगे क्या, शेल। क्या लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड के साथ आप लगाएंगे, देखिए शेल, और सेकंड सॉरी थर्ड के साथ आप लगाएंगे विल, और दोनों के साथ आपको लगाना पड़ेगा क्या, बी। और बी के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। कौन सा जिशन होगा, प्रीपोजिशन, ठीक है जी हाँ, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आप लेते हैं अपना सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को किस रूप में बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं। तो ये रहा आपके पास एक सिंपल सा साधारण सा रूल है जो होने नहीं देगा आपसे कोई भूल, है ना भाई। तो देखिए अगर आप इस रूल पे बनाते हैं तो आप अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बहुत ही आसान भाषा में बना सकते हैं। तो आइए इस रूल के माध्यम से हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा, जैसे ही विल हेल्प मी। देखिए वन सेकेंड हमने देखा यहां पे लिखा हुआ ही विल हेल्प मी, तो वही बात है कि मेरे सामने एक सेंटेंस है, पता नहीं कौन सा टेंस है, पता कर लेते हैं कौन से। देखिए जब मैं पता करने की कोशिश की है तो यहाँ विल मिला, और विल के बगल में क्या मिला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई विल के बगल में, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है ना। तो ये हो गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस। अब बनाना क्या है आपको, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही पहले लाते हैं, नहीं ये मी। जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एज ए सब्जेक्ट। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट को किस रूप में बनाना है, सब्जेक्ट। अब इसके आगे बढ़ा तो मुझे मिला ये फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना था, फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल, और इसके बाद क्या था, बी। और बी के बाद क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब मेरी है हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, यानी आई शैल बी हेल्प्ड। अब इसके बाद अगर बात करें तो प्रीपोजिशन के रूप में आएगा बाई, और ही को इधर लेके जाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, हिम। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, क्लियर कि आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। लेकिन आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ चेंजेस भी आते हैं जो एग्जाम में आपको क्या कर सकते हैं, पजल कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटेड देख करके तो ये समझ में आया कि बहुत आसान तरीके से बनेगा, नो डाउट ये आसान तरीके से बनेगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा क्या है कि वो डिफिकल्ट मोड रखते हैं, उस डिफिकल्ट मोड पे भी हम कर लेते हैं बात, क्योंकि वो वहां पे थोड़ा सा आपको पजल कर सकते हैं। तो उस पजल को हम पहले ही क्यों न जाने। तो आइए इस बात को जानने के लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड के पहले जाने से पहले आप इसे बढ़िया से देख लीजिए। तो चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपने बढ़िया से देख लिया हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्या डिफिकल्ट पॉइंट को रखा जाता है। तो आइए अब हम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे, और हमें यहाँ पे चेक करना है कि मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट से कौन सा एक डिफिकल्ट या पजल वाला पॉइंट रखा जाता है जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए यहाँ पे होता है एग्जाम्पल नंबर तीसरा, जैसे कि बोला जाए आई विल कॉल यू। देख रहे हैं कि बिल्कुल ये क्या है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, कोई इसे कट नहीं कर सकता कि फ्यूचर नहीं है। क्यों, क्योंकि विल के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला है, तो कोई ना सिकवा है ना कोई गिला, ना कोई सिकवा है ना कोई गिला है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए विल के बगल में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मिला, है ना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि ये सारी कंडीशन एक्टिव वॉइस की पूरा करता है। सब यानी विल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लीजिए, है ना। बनाना आपको क्या है, पैसिव वॉइस। तो चलिए बिना देर के हुए बदलते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका है यू, और यू आ गया पहले,
यू के अकॉर्डिंग तुरंत आप क्या करना चाहेंगे, विल लगाना चाहेंगे। तो बी अलर्ट, बी कॉन्शियस, बी केयरफुल, यहीं पे होना है। क्यों, जरा देखिए, आई के साथ लगना क्या था, सेल, लेकिन उसने दबंगई दिखाया और सहल न लगा के क्या लगाया, विल। तो सेम प्रक्रिया वही देखिए। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस तो ये कहता है, हे भाई सुन, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस तो यही कहता है कि हे भाई सुन, जैसा तू करेगा वैसा मैं भी करूंगा। तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया। कौन नहीं लिया, एक्टिव वॉइस नहीं लिया, तो उसने दबंगई दिखाई नहीं दिया। तो पैसिव वॉइस भी कम क्यों, कहते हैं ना भाई भाई से कम नहीं, तो पड़ोसी पड़ोसी से कम नहीं होता। तो मान लो ये तो वही है कि एक्टिव वॉइस ने हेल्पिंग वर्ब बदल दिया तो पैसिव वॉइस भी बदलेगा। यानी यहाँ पे आई के साथ सेल लगना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ विल लगना है, लेकिन लगाएंगे क्या, सेल। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। यही है वो डिफिकल्ट पॉइंट या पजल पॉइंट जो एग्जाम में आपसे गलती करा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे आप विल लगा देंगे लेकिन विल लगेगा नहीं, सतर्क रहिएगा। तो ये देखिए, यू शैल बी, अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगी, कॉल्ड। फिर इसके बाद क्या है, बाई, आई मतलब आई को इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, मी। अब ये बन गया, देखिए, यू शैल बी कॉल्ड, है ना, यू शैल बी कॉल्ड बाई मी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो नो डाउट ये आप समझ गए होंगे, बढ़िया से कर ले जाएंगे। आइए एक सेंटेंस और बना लेते हैं, ठीक। ये नहीं नंबर 4, जैसे वी विल हेल्प यू। अब देखिए वन मोर सेंटेंस हमारे पास है कि वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये साहब तो कह गए, ये कौन सा टेंस है, पता करो। तो पता करने जब पहुंचे तो पता चला कि विल के बगल में V1 आया है, क्या है, V1, और जब V के बगल में V1 आया है तो ये कन्फर्म है कि वो क्या है, वो है आपका एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस है, यानी जी हाँ। अब बनाना है क्या हमको, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देर किस बात की, सब कुछ तुम्हें पता ही है। ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया। अब तुरंत मेरे दिमाग में आया कि विल लगा दो, लेकिन रुक तो जाओ जरा, रुको जरा, समझो। यानी इसने एक्टिव वॉइस ने क्या किया, गलती की है या तो दबंगई की है। तो यानी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस तो ये कहता है कि जैसा तुम करोगे वैसा मैं भी करूंगा। तो यानी ये सारी क्रिया बदल लिया तो हम भी क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल, और फिर क्या हो जाएगा, बी। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। फिर इसके बाद क्या है, बाई, वी को लाओगे इधर तो क्या हो जाएगा, अस। तो गाइस ये बन के हो गया तैयार। कैसे बना, यू शैल बी हेल्प्ड बाई अस। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। और ये बन के तैयार क्या हुआ है, पैसिव वॉइस। क्या है, पैसिव वॉइस। तो गाइस यदि देखिए आई थिंक कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना आ गया होगा। नॉर्मल मोड भी और डिफिकल्ट मोड भी आ गया होगा, पजल मोड भी और इजी मोड भी आ गया। तो दोनों मोड जब आपने सीख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी थोड़ा सा इसे बढ़िया से और भी देख लीजिए, फिर हम करते हैं बात अगले वाले टेंस की, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अगले वाली स्लाइड पे और सीखते हैं अगले टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो उससे पहले जाने से पहले ही मैं बता दूं आपको कि हम लोग अगला नंबर तो आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो बनता किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखने के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जी हाँ गाइस, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड और यहां सीखना है हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो आइए सबसे पहले ये जाने कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जी हाँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको दिखा भी वही है, अरे लिखा ही है वही है तो दिखेगा ही वही।
अब लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आप क्या करोगे, मतलब पहचान कैसे करोगे। तो पहचान के लिए बात आई तो लोगों ने यही कहा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारे होंगे होंगे आगे। लेकिन मुश्किल तो होंगे वहां, कहाँ, एग्जाम में, क्योंकि वहां एक भी चुका, चुकी, चुके होंगे होंगे ही नहीं। तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को समझने के लिए बस इतना ध्यान दीजिएगा, विल और फिर क्या, शैल, है ना, शैल है प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी हाँ। तो जैसे ही मिलेगा विल, शैल और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यानी विल हैव यानी शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और वॉइस की बात करूं तो वो वॉइस होगा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस। याद रखिएगा अपने पास, है ना। तो देखिए पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे इसमें, तो सिंपली कुछ नहीं करना, ये विल तो रहेगा, शैल भी रहेगा, और इसके बाद क्या आएगा आपका हैव, और हैव के बाद क्या बजा देना, बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी हाँ। तो यानी जब विल, शैल, हैव, यानी विल हैव बीन कर लो, शैल हैव बीन कर लो, और थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, तो वही आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी मदद करेगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये डिसबैलेंस है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दो, है ना। तो यहाँ ले लो थर्ड फॉर्म, ठीक है। हाँ, बीन के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और समझने की बात करते हैं। जैसे सी, विल हैव संग अ सॉन्ग। जी हाँ, यहां लिखा है एक सेंटेंस मेरी सामने, अब मुझे उसको समझना है कि वो कौन सा टेंस है। बगैर टेंस का नाम समझे या बगैर टेंस की जानकारी के पैसिव वॉइस तो नहीं बनेगा। तो चलो समझते हैं। ये मैंने जब पढ़ा शी विल हैव संग अ सॉन्ग, तो मुझे समझ में आया यार कुछ तो है यहाँ। क्या है, विल हैव है और यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी जैसे ही विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला तो मेरे को समझ में आया क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और भी वॉइस कौन सा, एक्टिव वॉइस था। तो जब इतना पहचान हो गई तो करना क्या है, पैसिव वॉइस तो बनाना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या है, सबसे पहले हम लाते हैं ऑब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, असांग। असांग को ले लिया पहले, अ सांग, फिर क्या, विल, फिर क्या, हैव, और फिर क्या, बीन। थर्ड फॉर्म सिंह का सोचा तो समझ में आया कि भाई संग लिख दो, और फिर क्या लगाया, बाई। सी को इधर लाया तो समझ में आया कि हर लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही होता है। और टोटल समझा तो ये पैसिव वॉइस लिखना, यहाँ टोटल समझा तो क्या था, एक्टिव वॉइस। जी हाँ गाइस, समझ में आ गया। देखो, सी विल हैव संग ए सॉन्ग मतलब एक्टिव वॉइस, और ये कहता है अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, यानी ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए समझ के साथ बढ़ते हैं आगे और बना लेते हैं एक ऐसा रोल जो होने न हमसे कोई भूल, है ना। तो एक रोल तो बनाना ही होगा। चलो ये रहा आपका रोल, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को किस रूप में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट। और इसके बाद जब मैं ये एक्शन थोड़ा सा लगाया तो समझ में आया, यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखो, फिर सेकंड लिखो, इधर क्या लिखना है, थर्ड लिखना है। और जिधर फर्स्ट पर्सन आता उधर क्या आता, शैल, और जिधर थर्ड पर्सन आता उधर क्या आता, विल, और दोनों के बगल में क्या आता, हैव, और हैव के बगल में क्या आता, बीन। बाजा बजाना, इतना तो समझ जाना। अब इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म जब लग जाए तो प्रीपोजिशन। अगला पॉइंट क्या होता है इसमें, प्रीपोजिशन होता है। और जब प्रीपोजिशन लग जाए तो अगला पॉइंट क्या होता है, अगला होता है सब्जेक्ट, और उसे किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आई होप गाइस ये रूल आपको समझ में आया होगा। यदि ये रूल आपके पास है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल होगा आसान, बिल्कुल। तो चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल की सहायता से हम बना लेते हैं एक और भी एग्जांपल, है ना। आइए, जैसे कहा जाता है ही
he will have bought, आज के क्रेज की है एक कार है जिसका नाम है थार। तो देखिए ये he will have bought a थार, कितना बढ़िया बोला उसने कि उसने क्या खरीदा है, थार खरीद चुका होगा। थार समझ रहे हैं, एक आज के मॉडर्न ट्रेंडिंग कार का नाम ही है थार। तो चलिए, तो आपका भी एक सपना होगा, अगर इस सपने को अपना बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, यानी एक सिलेक्शन लेना पड़ेगा जिससे आसानी से आप यहाँ तक पहुंचेंगे। पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर आप इसमें आए हैं, प्रिपरेशन तैयारी है, तो एक जॉब के बाद थार पे बैठना, चलना, घूमना बहुत अच्छा लगेगा, यानी आप आसानी से उसे एफर्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये सारी बातें हैं, सिलेक्शन के बाद थार का सपना बढ़िया होगा। तो चलिए लीजिए सिलेक्शन और अपनाइए अपना सपना विद थार कहते हुए अपना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा कौन सा, एक तो सेंटेंस है, टेंस की पहचान करनी है, सीधी सीधी बात है, विल हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस, बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, थार। थार, फिर क्या हो जाएगा, विल, फिर क्या है, फिर क्या, बीन, है ना। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्री वाला, यानी कौन सा, BOUGST, मतलब क्या, बॉट। और इसके बाद बॉट के बाद प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा आपके पास, बाई। ही को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ही। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा कि ही विल हैव बॉट अ थार, ये आपका एक्टिव वॉइस है, लेकिन अ थार विल हैव बीन बॉट बाय हिम, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो जी बिल्कुल आपको समझ में आ गया ये क्या है, पैसिव वॉइस। तो आई होप गाइस आप आज का सेशन बहुत एंजॉय किए होंगे, डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे, आपको बढ़िया से फ्यूचर इंडेफिनिट और साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस से पैसिव वॉइस बनाना आपको आ ही गया होगा। तो चलिए आज के सेशन को ओवर करने से पहले एक बार और भी कर लेते हैं क्लियर कि हमने आज क्या सीखा और कहां से सीखा, क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। तो चलिए इस बात के लिए लेते हैं एक शॉर्ट रिवीजन, है ना। जी फ्रेंड, तो वन मोर। तो जी फ्रेंड देखिए, यहां हम पहुंच गए जहां से आज हमने सीखना शुरू किया था। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसकी पहचान की जब बात हमने की तो पहचान की बात में आया विल सेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना। दूसरा पैसिव वॉइस में विल सेल बी प्लस क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ये मतलब पैसिव वॉइस की पॉइंट थी। अब हमने इस पे एग्जांपल लिया, शी विल राइट अ लेटर, तो विल के बगल में V1 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, और एक्टिव वॉइस तो हमने पैसिव वॉइस बनाया, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, ये रहा। इसके बाद हमने क्या किया, रूल लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसको किसने बनाया, सब्जेक्ट के रूप में। फर्स्ट सेकंड होने के बाद हम क्या लगाएंगे, सॉरी फर्स्ट सेकंड के साथ क्या लगाते हैं हम, सेल, और यहाँ पे क्या है, विल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे केयर करेंगे और यहाँ पे चेंज करना है, यानी यहाँ सेकंड नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सेकंड रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सेकंड, यानी फर्स्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल, और सेकंड और थर्ड दोनों के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। यानी फर्स्ट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, सेल, और सेकंड और थर्ड दोनों के साथ क्या लगाएंगे, विल। तो ये रहेगा आपका। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा हो गया रूल, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं दूसरा रूल हमने लिया, ही विल हेल्प मी, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। यहाँ पे देखिए आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा पूरा हो गया। तो आगे ले लेते हैं कि आगे हमने क्या किया है। तो ये रहेगा आपका, हाँ देखिए ये हमने बताया था कि जो डिफिकल्ट जोन होता है, जो डिफिकल्ट पॉइंट होती है वो हमारे सामने है। तो वो हमारे सामने क्या है, आई विल कॉल यू, यानी यहाँ देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का जो चेंज है, हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन आप पैसिव वॉइस में भी करेंगे। यानी आई के साथ लगना था सेल, आपने लगाया विल। तो इसी तरह से यू के साथ लगना होता है क्या, विल,
तो लेकिन लगाएंगे आप सेल। तो इस वाले पॉइंट पे आप थोड़ा ज्यादा कर लेंगे केयर, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ज्यादा करेंगे केयर, है ना। तो चलिए गाइस चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे लेते हैं अपना कि अगला क्या सीखा हुआ है। तो ये देखिए आगे पहुंच गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में देखिए रिवीजन यहाँ पे ये कट कर दिया जाएगा, ये नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ रहेगा सेकंड, है ना। देखिए तो ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्टिवाइज विल शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और यहाँ पे देखा जाए विल शैल हैव प्लस बीन के बाद थर्ड फॉर्म ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, है ना। तो चलिए गाइस यहाँ पे इसको देखते हैं। तो शी विल हैव संग अ सॉन्ग, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी विल हैव संग ए सॉन्ग, ये आपका क्या हो जाएगा एक्टिवाइज। अब देखिए अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, ये आपका हो गया क्या पैसिव वॉइस। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये रूल है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखा जाए तो यानी क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप लगाएंगे सेल, और सेकंड और थर्ड के साथ क्या लगाएंगे विल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हैव बीन, इसके बाद देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर हुआ ही विल हैव बॉट अ थार, यानी ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बना, अ थार विल हैव बीन बॉट बाय हिम, ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। तो आई होप गाइस आपका वीडियो में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए होंगे, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो चलिए आज के सेशन को करते हैं यहीं पे ओवर, बाकी अगली वाली वीडियो में देखेंगे और करेंगे वहां पे पूरी तरह से केयर। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।